सर्दियों की अगर बात करें ना तो एक ऐसी सब्ज़ी है जो सबको खानी चाहिए और वो है गाजर मटर की सब्ज़ी, है ना भाई। आम तौर पे मैं वो खाना बनाता हूँ जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन आज मैं वो खाना बनाऊंगा जो मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से हर किसी को सर्दियों में कम से कम नहीं तो 200 बार, नहीं तो कम से कम नहीं तो 2 बार गाजर मटर की सब्ज़ी खानी ही चाहिए, बिकॉज विंटर्स आर मेड फॉर गाजर मटर की सब्ज़ी। Rolling and action. तो साइंटिफिकली क्या होता है, साइंटिफिकली विंटर्स में पेड़ पौधे जो हैं वो यूँ समझ लीजिए कि शॉक में आ जाते हैं। जब शॉक में आते हैं तो वो चीज़ें स्टोर करने लग जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने लग जाते हैं। यानी कि विंटर का जो प्रोड्यूस होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू समर प्रोड्यूस के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ हाइबरनेशन ऑफ प्लांट्स मोर और लेस। और वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमको मिलती है। इसलिए कहते हैं कि भाई सर्दियों का खाना सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, सर्दियों का खाना ज़्यादा लगता है, बिकॉज प्लांट्स टेंड टू स्टोर गुड फूड फॉर देमसेल्व्स to save off winters. That's why food always tastes better in the winters. तो गाजर को काट लेना है कायदे से, तो मटर के साइज में, मतलब बड़ी बड़ी गाजर नहीं काटनी, मटर के साइज में ही गाजर को काटना। सर्दियों की ना बात ही कुछ और होती है। बाय गॉड, मेरा तो बचपन जो है वो सर्दियों की छुट्टियों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में क्या होता था कि हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते थे। गर्मी की छुट्टियों में गेहूं की कटाई होती थी, तो हमारी ड्यूटी जो है वो गेहूं की कटाई पे लगी होती थी ज़्यादा। लेकिन सर्दी की छुट्टियों में हम बच्चे जो है मज़े बहुत करते थे। गर्मी की छुट्टियां जो है वो दादाजी के साथ होती थी खेतों में, और सर्दी की छुट्टियां होती थी दादी जी के साथ घर पे। जब एकदम बढ़िया बढ़िया सब्ज़ी आती थी खेतों से, हम छीलते थे, गाजर आदि खा जाते थे, मटर छीलते थे। देयर समथिंग सो ब्यूटिफुल अबाउट विंटर प्रोड्यूस ना। सर्दियों की सब्जियों की बात ही कुछ और। तो मैंने कहा भाई बाकी सब ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज बनाने में क्या रखा है, कुछ बढ़िया सा सिंपल बनाओ रणवीर बरार, जो हर कोई खाए। सैटरडे को धूप में बैठ के और फिर गाजर छीलें, मटर छीलें। भाई दिल्ली में इतनी ठंड हो रही है, उत्तर भारत में इतनी ठंड हो रही है, एक्चुअली देयर हैज़ टू बी सम मोटिवेशन ना। और खाने से अच्छा मोटिवेशन क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं खाना बंद करता हूँ, वरना मैं बोलूँगा ही नहीं कुछ। सारी रेसिपी ऐसे साइन लैंग्वेज में निकल जाएगी। तो इसका जी बेसिकली अदरक, प्याज और टमाटर का एक पेस्ट बनाना है। प्याज मड़ा जा, ज़्यादा नहीं। प्याज जो है ना फिर वो नेता बन जाएगा बीच में, सारा टेस्ट जो है वो प्याज कवर कर लेगा। इसलिए प्याज ये थोड़ा सा, इतना सा प्याज बहुत है, और नहीं डालना तो मत डालो। अदरक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्दी की सब्जी कोई भी बनाए ना, उसमें अगर आपने अदरक नहीं डाला तो सर्दियाँ और रणवीर बरार आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। लाइक आई सेड, प्याज कंजूसी से और अदरक खुले दिल से, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये हरी मिर्च, थोड़ा सा पानी, नाम भर का बस। गाजर मटर की सब्जी की खूबी यही है कि साथ में पकनी चाहिए, दोनों चीज़ें एकदम ताज़ा दिखनी चाहिए, नहीं तो एक पकेगी दूसरी मुरझा जाएगी, दूसरी पकेगी पहली मुरझा जाएगी, ठीक है ना जी। और कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब समझदार लोग हैं। सर्दियों का खाना है, और हमारे तो भाई किचन में सर्दियां हो गर्मियां हो,
घी इस्तेमाल होता है, लेकिन सर्दियों का खाना तो घी यूज़ करना ही पड़ेगा। देखिए सर्दियों में घी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने ली हुई है थोड़ी सी इलायची। हाँ चलिए, मैं ये देख रहा था कि आप लोग मतलब जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। जीरा है भाई, जीरा। ये जैसे ही जीरा चटका, मसाला जैसे जैसे घी छोड़ता जाएगा वैसे वैसे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्दियों में खाया सारे साल चलता है, और वो चाहे बंगाल का नौलिन गुड़ हो, या फिर गुजरात का रदिया हो, या फिर पूरे भारत का च्यवनप्राश हो। सर्दियों में अचानक से हमारी खुराक बढ़ जाती है और हमारी खुराक में अच्छी अच्छी चीज़ें आने लग जाती हैं। और अच्छी चीज़ें इसलिए आती हैं क्योंकि पौधे जो हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें स्टोर करने लग जाते हैं। अब जैसे सैप वाले प्लांट्स हैं, पाम, वो उनकी सैप स्वीट हो जाती है, नौलन गुड़ बनने लग जाता है। जो जड़ वाले प्लांट्स हैं जैसे कैरेट्स, वो मीठे हो जाते हैं क्योंकि वो शॉक में आके न्यूट्रिएंट स्टोर करने लग जाते हैं। तो इस तरह हर किस्म के गाय भैंसे जो हैं उनके दूध में फ़ैट की वॉल्यूम बढ़ जाती है, इसलिए लखनऊ में अचानक से बालाई सर्दियों में आ जाती है, मक्खन मलाई आ जाती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बासुंदी सर्दियों की टेस्टी होती है। हर वो दूध का प्रोडक्ट जिसमें फ़ैट की वजह से टेस्ट बढ़ता है वो सर्दियों में ऑटोमेटिकली टेस्टी हो जाता है। तो सर्दियों का और टेस्ट का कनेक्शन जो है वो साइंटिफिक भी है और बहुत पुराना भी है। पहले ये गई गाजर, ठीक है ना जी। अब भला करे लो, फिर आ गया मटर। हल्दी ज़्यादा इसलिए नहीं डालनी, फिर पीली पीली सब्जी हो जाती है। सब्जी का जो ये लाल और हरा कॉम्बिनेशन है ना, ये इसकी ब्यूटी है। ओए होए होए, देखो आह, ब्यूटीफुल। पानी तब डालना है जब तसल्ली हो जाए कि मेरा धनिया, मेरी हल्दी भुन चुकी है। क्योंकि एक बार पानी डाल दिया तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। ओए होए होए, आ गई जी, आ गई जी, सर्दियों की खुशबू आ गई। तो क्या है वो शेर कि हम लिफाफा देख के खत का मजमून भांप लेते हैं, तो खुशबू से भांप लिया हमने। इस सर्दियों वाली गाजर और मटर की सब्जी बन गई है जी। और आप में से जो बड़े शहर वाले हैं उनके मटर शायद मीठे ना हो, उनकी गाजर शायद मीठी ना हो, तो हल्का सा शक्कर डाल लीजिएगा, वरना आप बोलेंगे रणवीर चिल्ला रहा था गाजर मटर हमने बनाया, कुछ हुआ तो है नहीं। फिर आप बोलेंगे रणवीर चीज़ बनाई थी, कुछ बन गई, कुछ रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि बड़े शहर के मटर हो सकता है मीठे ना हो, थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए। क्या करें हम छोटे शहर वाले लोग, बड़े शहर में एडजस्ट नहीं कर पाते ना। ये तो चीज़ बन जाएगी अब, एक बड़े शहर के मटर, हैशटैग बड़े शहर के मटर। भाई हमारे एक दोस्त है, वो जब भी दिल्ली से जयपुर जाते हैं ना, तो उनके डिक्की खोलो तो पीछे से मटर पड़े होते हैं। क्योंकि जो ये छोटे शहर वाले होते हैं ना, उनको कदर होती है उसकी, वो सर्दियों वाले मीठे मटर की, तो जहाँ जाते हैं पहले मटर का झोला भर के लेके आते हैं। बट एनीवेज, अगर आप बड़े शहर के मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो शक्कर डाल लीजिएगा, हल्का सा नींबू, बिल्कुल थोड़ा सा, ऑप्शनल है, और थोड़ा सा घी, ये तो ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा घी फॉर दैट फाइनल ग्लेज। ब्यूटीफुल। फटाक से एक बार दोबारा देख लीजिए, रेसिपी बहुत सिंपल है। अगर आप भूल गए ना, तो ये सर्दियां बगैर गाजर मटर के निकल गई तो मज़ा नहीं आएगा।
चलिए।